मूवी का नाम है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 1 और ये ईयर 2010 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1 और ये काफ़ी अच्छी एनिमेशन मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हमें आइलैंड किनारे पर बस एक गांव को दिखाया जाता है। इस गांव का नाम होता है बर्क और ये वाइकिंग्स का गांव होता है। अगर आपको पता ना हो वाइकिंग्स क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि वाइकिंग्स एक तरह के वॉरियर होते हैं। मतलब फॉरेन कल्चर में जो योद्धा होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, उनको जो मतलब मोटे तगड़े अच्छे योद्धा होते हैं उनको वाइकिंग्स कहा जाता है। तो ये गाँव वाइकिंग्स का होता है। इधर हमें एक लड़की हिक्कप को दिखाया जाता है। हमें बताता है ये लड़का हिक्कप कि उनके यहाँ पे ड्रैगन्स के हमले होते रहते हैं और वो ड्रैगन्स को मारकर अपने गांव की सुरक्षा करते हैं। हमारा मेन हीरो भी यहाँ पर हिक्कप ही है। इसके बाद हमें उस गांव के सरदार स्पाइक्स को दिखा जाता है। तो स्पाइक्स हिक्कप के पापा ही होते हैं। और फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एस्ट्रिड। ये हिक्कप की क्रश होती है और ये काफ़ी अच्छी वाइकिंग होती है। मतलब हिक्कप के जितने भी एज ग्रुप होते हैं उसमें काफ़ी सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। और इधर फिर हिक्कप के अंकल गॉबर को भी दिखा जाता है। तो ये हिक्कप के अंकल यहाँ पर गॉबर आर्टिलरी में काम कर रहे होते हैं। हमें पता लगता है कि जब सारे गांव वाले ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं तो हिक्कप यहाँ पे आर्टिलरी में काम कर रहा होता है, क्योंकि उसे बाहर कोई लड़ने नहीं भेजता, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर होता है और हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता है। तो इससे हिक्कप काफ़ी परेशान होता है। तो एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो सब गांव वालों को बता देगा कि वो किसी से कम नहीं है और खुद को प्रूव करने के लिए सोचता है कि मैं नाइट फ्यूरी नाम के सबसे खतरनाक ड्रैगन को पकड़ूंगा जिसे आज तक मेरे कबीले वालों ने कभी देखा नहीं। तो अपना जाल लेकर नाइट फ्यूरी को पकड़ने जाता है। तो गलती से नाइट फ्यूरी को अपने जाल में पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक और ड्रैगन आ जाता है और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तो जैसे हिक्कप के पापा नोटिस करते हैं कि हिक्कप खतरे में है तो अपने पकड़े हुए ड्रैगन को वहाँ पर छोड़ कर चले जाते हैं हिक्कप को बचाने के लिए। हिक्कप को बचा तो लेते हैं लेकिन इस चक्कर में वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। जो उनके पकड़े हुए ड्रैगन्स होते हैं वो भी छूट जाते हैं और उनके सारे सामान वामान को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो फिर हिक्कप के पापा वहाँ पर हिक्कप के ऊपर गुस्सा करते हैं कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो। मैंने जब तुम्हें एक ही काम दिया कि तुम चुपचाप आर्टिलरी में काम करो तो तुमसे वो काम भी नहीं होता। तो हिक्कप बोलता है कि डैड मैं तो बस आपकी हेल्प ही करना चाहता था, मैं ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और मैंने वाकई में नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया है। तो ये बात सुनकर उसके पापा उसे डांट देते हैं और बोलते हैं कि तुम चुपचाप अपने घर जाओ और अपने घर में जाके सो जाओ। तो जब ये हिक्कप अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके सारे दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हैं इस बात को लेकर। फिर इधर हिक्कप अपने गॉबर अंकल से बोलता है कि अंकल मैं तो बस आपके लोगों की तरह ही बनना चाहता हूँ, मैं एक वाइकिंग बनना चाहता हूँ, मैं ड्रैगन्स को मारना चाहता हूँ, अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं हर बार ये गड़बड़ कैसे हो जाती है। फिर तो उसके अंकल गॉबर भी इमोशनल हो जाते हैं, बोलते कि देखना तुम एक दिन बहुत अच्छे वाइकिंग बनोगे। इसके बाद हिक्कप अपने घर के पीछे दरवाजे से इधर नाइट फ्यूरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसने नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया है। इधर रोज़ रोज़ के ड्रैगन के हमलों से तंग आकर हिक्कप के पापा स्ट्रक्स डिसाइड करते हैं कि वे ड्रैगन आइलैंड को ढूंढेंगे और वहाँ पर जाके सारे ड्रैगन्स को मार देंगे और इस तरह ये रोज़ रोज़ का किस्सा ही ख़त्म कर देंगे। तो वे सब नए वाइकिंग से पूछते हैं कि कौन कौन मेरे साथ चलेगा। तो सब लोग मना कर देते हैं, लेकिन वे बोलते हैं कि यहाँ पर रुककर हिक्कप का ध्यान कौन रखेगा। तो ये सब लोग तैयार हो जाते हैं। इधर जब सब वाइकिंग्स चले जाते हैं तो हिक्कप के पापा अपने दोस्त गॉबर से बोलते हैं कि मैं इस लड़के का क्या करूँ, ये काफ़ी कमज़ोर है, ये दूसरे वाइकिंग्स की तरह नहीं। जहाँ दूसरे वाइकिंग्स बहादुर होते हैं और ड्रैगन्स को मार देते हैं, इसे सही से मच्छर भी नहीं मरता। मैं क्या करूँ, मुझे इसकी काफ़ी टेंशन होती है, मेरे पास इस गाँव का देखभाल कौन करेगा। तो इतने में फिर गॉबर उसे बोलते हैं कि मुझे यकीन है कि हिक्कप एक ना एक दिन बहुत अच्छा वाइकिंग ज़रूर बनेगा और देखना वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप इसको ड्रैगन ट्रेनिंग करने दो, मेरे अंदाज से कुछ ना कुछ ज़रूर बदल जाएगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि आई होप सो ऐसा ही हो और ठीक है तुम बोल रहे हो तो अगले दिन से आप इसे ड्रैगन ट्रेनिंग करने देंगे। इधर हिक्कप को पता होता है कि उसने नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया है तो नाइट फ्यूरी को ढूंढता रहता है। एक जगह पर आने पर उसे नाइट फ्यूरी दिख ही जाता है। तो ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके कबीले में पहले कभी किसी ने नाइट फ्यूरी को देखा तक नहीं था और उसके कबीले का पहला ऐसा वाइकिंग होगा जिसने एक नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया। तो वहाँ पे काफ़ी खुश होता है। तो वो उसे मारने जाता है, क्योंकि अगर वो उसके सिर को उनके पूरे कबीले वाले को दिखा देगा कि यही नाइट फ्यूरी है तो उसके कबीले वाले उसकी साहस को मान जाएंगे और उसे भी मान जाएंगे। तो जैसे उसको मारने जाता है तो उसकी आंखों में देखता है तो उसकी ऐसी मासूम से आंखें देखकर उसका मन बदल जाता है और उसकी रस्सियाँ काट देता है। और इस तरह नाइट फ्यूरी भी उसे वहाँ पर देखकर वहाँ से चला जाता है उड़कर। इधर हिक्कप को भी काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब उसे नॉर्मल से लगता है, उसे समझ भी नहीं आता है कि उसने ऐसा क्यों करा। इधर फिर हिक्कप जब वापस अपने घर आता है तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि तुम बचपन से चाहते थे ना कि तुम्हें ड्रैगन ट्रेनिंग करने दिया जाए, तो मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम जाके ड्रैगन ट्रेनिंग करो। यहाँ पे हिक्कप का मन बदल चुका होता है तो उससे डैड से बोलता है नहीं डैड, मतलब मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं करना चाहता। ऐसे वो टालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा वहाँ पर थोड़ी रूड बनते हैं और उसके ऊपर ये डिसीजन ज़बरदस्ती थोप देते हैं। तो फिर अब इधर अगले दिन हिक्कप को ड्रैगन ट्रेनिंग में करने दिया जाता है। तो ये ड्रैगन ट्रेनिंग होती है स्पेशली वाइकिंग्स के लिए। यहाँ उन्हें
ड्रैगन से लड़ना और उनसे बचना सिखाया जाता है। इधर हिक्कप के भी सारे दोस्त आए होते हैं, तो जैसे देखते हैं कि ड्रैगन ट्रेनिंग में हिक्कप आया हुआ है तो एकदम उन्हें काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि हिक्कप जैसा कमज़ोर इंसान ड्रैगन से फाइट करेगा तो वो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं वहाँ पर। तो जब ड्रैगन फाइट शुरू होती है वो एक अच्छे से ड्रैगन को छोड़ते हैं, तो हिक्कप यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर होता है अपने बाकी दोस्तों के मुकाबले और काफ़ी पीछे रहता है। एक पॉइंट आने पर एक ड्रैगन उसको मारने वाला होता है, लेकिन इतने में वहाँ पर उसके अंकल गौबर आ जाते हैं और उसे वहाँ पर बचा लेते हैं। तो जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है तो हिक्कप वापस नाइट फ्यूरी को ढूंढने जाता है। उसे लगता है कि शायद तक नाइट फ्यूरी वापस अभी भी जंगलों में होगा, और उसका शक सही निकलता है। वो एक पॉन्ड के एरिया में जाता है, तो वहाँ पे उसे पता लगता है कि वहाँ पे नाइट फ्यूरी वहाँ पर ही होता है और वो उड़ नहीं पाता। तो हिक्कप यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि नाइट फ्यूरी तो इतना खतरनाक है और उड़ के तो चला ही जाएगा। लेकिन ठीक है, फिर उसे वहाँ पे देखकर फिर वापस अपने घर चला जाता है। इधर रात को जब डिनर करने जाता है तो उसके वहाँ पर सारे तो उसका ड्रैगन ट्रेनिंग को लेकर मजाक उड़ाते हैं, तो हिक्कप दूसरी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इधर फिर गौबर उन सब बच्चों की मदद करने के लिए वहाँ पर एक ड्रैगन मैन्यूल खुलाता है, जिसमें अलग अलग ड्रैगन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसे कोई नहीं पढ़ता सिवाय हिक्कप के। जब हिक्कप उस ड्रैगन मैन्यूल को पढ़ता है तो उसके अंदर काफ़ी अलग अलग तरह के ड्रैगन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। तो जैसे फिर वो नाइट फ्यूरी के विषय पर जाता है तो वहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है, क्योंकि उसके कबीले वालों ने आज तक नाइट फ्यूरी ड्रैगन को देखा ही नहीं, और उसके पास वार्निंग होती है कि अगर तुम्हें कभी भी नाइट फ्यूरी ड्रैगन दिख जाए तो तुम भाग जाना। लेकिन हिक्कप को बात समझ में नहीं आई थी कि ऐसा क्यों है। इधर जो हिक्कप के पापा वो होते हैं वो भी ड्रैगन आइलैंड के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाते हैं। इधर फिर वापस अगले दिन की ट्रेनिंग शुरू होती है, तो यहाँ पे हिक्कप अपने दोस्तों से काफ़ी पीछे होता है, हर बार बस मरने की कगार पर ही होता है। फिर वापस उस दिन की ट्रेनिंग भी खत्म होती है और हिक्कप वापस नाइट फ्यूरी से मिलने जाता है। तो इस बार उसके लिए वो एक मछली लेकर जाता है। तो जैसे नाइट फ्यूरी के पास जाता है तो नाइट फ्यूरी देखता है कि उसके पास चाकू है, तो वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। इधर हिक्कप को भी समझ में आ जाता है कि नाइट फ्यूरी शायद तक उसके चाकू से डर रहा है, तो अपना चाकू दूर फेंक देता है। तो जैसे अपना चाकू दूर फेंकता है तो नाइट फ्यूरी उसके पास आ जाता है, उससे मछली खा लेता है और वहाँ पर बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाता है, और उसका थोड़ा मतलब उससे फ्रेंडली हो जाता है यहाँ पर नाइट फ्यूरी। जब हिक्कप यहाँ पर पूरा दिन भर नाइट फ्यूरी के साथ गुजारता है तो वे दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। वे दोनों वहाँ पर साथ में खेलने लग जाते हैं और नाइट फ्यूरी भी यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाता है हिक्कप के साथ में। तो हिक्कप फिर वहाँ पर कोशिश करता है कि मैं नाइट फ्यूरी को छूऊं, तो नाइट फ्यूरी भी उसे वहाँ पर छूने देता है और हिक्कप यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाता है कि वो एक ड्रैगन को छू पा रहा है, वो भी एक नाइट फ्यूरी ड्रैगन को, क्योंकि सब लोग नाइट फ्यूरी को काफ़ी खतरनाक मानते हैं और वो काफ़ी यहाँ पर अचीवमेंट समझता है। फिर रात को जब वहाँ पर अपने डिनर कर रहा होता है तो वहाँ पर उसके दोस्त बोलते हैं कि अगर ड्रैगन उड़ नहीं पाता तो उसका मरना तय है। तो ये सुनकर हिक्कप को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि उसकी वजह से वहाँ पर नाइट फ्यूरी को वहाँ पर मरना पड़ेगा। तो सोचता है कि मैं नाइट फ्यूरी के उड़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा, और फिर वहाँ पर एक मैकेनिकल सिस्टम बनाने की कोशिश करता है ताकि नाइट फ्यूरी की कटी हुई पूंछ में लगा सके और फिर वो वापस उड़ सके। अगले दिन वो नाइट फ्यूरी के पास जाता है बहुत सारी मछलियाँ लेकर और उस मैकेनिकल सिस्टम को लेकर। जब नाइट फ्यूरी वहाँ पर मछलियाँ खा रहा होता है तो वो चुपके से उसके पूंछ पर मैकेनिकल सिस्टम लगा देता है, और इसकी वजह से नाइट फ्यूरी और हिक्कप दोनों वापस उड़ने लग जाते हैं, लेकिन वापस थोड़ी देर में वापस गिर जाते हैं क्योंकि वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं होता मैकेनिकल सिस्टम। इधर जब अगले दिन वापस ड्रैगन ट्रेनिंग होती है तो वापस यहाँ पे एक नए टाइप के ड्रैगन को छोड़ा हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे हिक्कप नाइट फ्यूरी को कंट्रोल करना सीख जाता है तो वही टेक्निक वापस नए वाले ड्रैगन पर आजमाता है और उससे वहाँ पर कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पर सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हिक्कप ये कैसे कर रहा है, और सक्सेसफुल उस ड्रैगन को वहाँ पर हरा देता है। वापस इधर ट्रेनिंग खत्म होती है और फिर वो वापस नाइट फ्यूरी के लिए एक और अपग्रेडेड मैकेनिकल सिस्टम लेके जाता है और फिर उसकी पूंछ में लगा देता है, और इससे वापस थोड़ी देर के लिए अच्छे खासे उड़ते हैं। इसके बाद जो भी वो नाइट फ्यूरी के साथ खेलते खेलते सीखता, वो सारी चीज़ों को ड्रैगन ट्रेनिंग में आजमाता और एक एक करके वो सारे ड्रैगन खोल देता। तो उसके यहाँ पे सारे जो दोस्त होते हैं उसको यहाँ पे फैन होने लग जाते हैं, पूरे गांव में यूँ वो फैल जाती है आग की तरह बात की यहाँ पे जो हिक्कप है जो काफ़ी कमज़ोर हुआ करता था अपने सरदार का लड़का, वो यहाँ पे ड्रैगन्स को ड्रैगन ट्रेनिंग में हरा रहा है, वो भी बिना तलवार लिए। तो यहाँ पे सब लोग उसके फ़ैन होने लग जाते हैं। लेकिन इस सबसे एस्ट्रेड उससे चिढ़ने लगती है। जब हिक्कप नए नए टेक्निक सीखता है यहाँ पर नाइट फ्यूरी के साथ, वो सारी टेक्निक यहाँ पर ड्रैगन ट्रेनिंग में आजमाता और सब ड्रैगन्स को देता। तो यहाँ पे एस्ट्रेड उससे चिढ़ने लग जाती है कि ये लड़का ये ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि वो पहले पॉपुलर हुआ करती थी लेकिन अब यहाँ पे हिक्कप पॉपुलर होने लग जाता है। इधर यहाँ पे हिक्कप की फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ने लग जाती है हर जगह। एक दिन हिक्कप नोटिस करती है कि यहाँ पर जो हिक्कप है वो वहाँ पर जंगल में जा रहा है चुपचाप। तो एस्ट्रेड उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से हिक्कप बच के निकल जाता है, उसका वहाँ पर एस्ट्रेड पीछा नहीं कर पाती।
इधर हिक्कप वापस नाइट फ्यूरी के पास जाता है और यहाँ पे हिक्कप और नाइट फ्यूरी दोनों एक दूसरे से काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पे नाइट फ्यूरी हिक्कप को टच करने देता है, वहाँ पे दोनों एक दूसरे से के साथ उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे पता लगता है कि नाइट फ्यूरी हिक्कप के बिना पे उड़ नहीं पाता, तो इस वजह से हिक्कप भी अब उसके ऊपर बैठ के उसको उड़ाने की प्रैक्टिस करता है और दोनों वहाँ पे उड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। इधर हिक्कप के पापा भी वहाँ पर ड्रैगन से हारकर उनके गाँव पहुँचते हैं। तो जैसे उनके गाँव पहुँचते तो सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाते हैं। तो वे समझ नहीं पाते कि यार सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं। तो फिर अपने दोस्त गोबर से बोलते हैं कि भाई बात क्या है। तो यहाँ पे फिर गोबर बोलता है कि जो आपके पुत्र हैं वो काफ़ी परचम लहरा रहे हैं, मतलब ड्रैगन ट्रेनिंग में। तो ये सुनकर उसके पापा काफ़ी खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा वाकई में अब असली वाइकिंग बनेगा। इधर हिक्कप और नाइट फ्यूरी दोनों अच्छा उड़ने लग जाते हैं, वे दोनों काफ़ी अच्छी राइड्स एंजॉय करते हैं। और इधर हिक्कप भी दूसरे ड्रैगन से भी काफ़ी क्लोज हो जाता है नाइट फ्यूरी की वजह से। इधर जब हिक्कप उस रात को अपने कमरे में बैठकर एक अच्छा मैकेनिकल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि बेटा मुझे तुम पर गर्व है, जो भी तुम यहाँ पर ड्रैगन ट्रेनिंग में कर रहे हो ये सब सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं भी तुम्हारा फ़ैन हो गया। तो हिक्कप बोलता है हाँ डैड, मतलब इस तरह से करने लग जाता है। तो इसके पापा फिर उसे बोलते हैं कि ये लो बेटा तुम्हारी मॉम का हेलमेट और इसे पहन के तुम फाइट करोगे ना तो तुम पक्का जीतोगे। तो हिक्कप बोलता है थैंक यू डैड, और इसके बाद फिर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब वहाँ पर अगले दिन फाइट होती है तो वहाँ पे फाइट होती है हिक्कप और एस्ट्रिड के बीच एक ड्रैगन को हराने की, क्योंकि जो उनमें से उस ड्रैगन को हराएगा वो आखिरी फाइट करेगा ड्रैगन से और वही ड्रैगन ट्रेनिंग का विनर होगा। तो यहाँ पे हिक्कप उस ड्रैगन को हरा देता है, तो इससे एस्ट्रिड काफ़ी चिढ़ जाती है और हिक्कप यहाँ पे वो सेमीफाइनल राउंड जीत जाता है और तो फाइनल राउंड में चला जाता है। तो इधर सब लोग हिक्कप का गुणगान करने लग जाते हैं और यहाँ पे हिक्कप के पापा भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। इधर फिर हिक्कप जब उस ट्रेनिंग के बाद जब नाइट फ्यूरी की वापस मछलियाँ लेके जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे एस्ट्रिड होती है, वहाँ पे पहले से मौजूद होती है। तो एस्ट्रिड उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई अच्छी सिंपल सी ड्रैगन ट्रेनिंग कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम मुझे बताओ। और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और उसे नीचे गिरा देती है। तो जैसे नाइट फ्यूरी देखता है कि उसके दोस्त के ऊपर कोई ऐसे हमला कर रहा है, तो नाइट फ्यूरी एस्ट्रिड के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन इतने में वहाँ पर हिक्कप आ जाता है और उसे बचा लेता है। तो जैसे वहाँ पे फिर एस्ट्रिड वहाँ से बच के भागने लगती है तो बोलती है कि मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगी कि तुमने एक ड्रैगन पाल रखा। इतने में फिर नाइट फ्यूरी उसे उठा लेता है और एक बड़े से पेड़ के ऊपर जाके टांग देता है। तो फिर हिक्कप उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ इस ड्रैगन पे बैठोगे तभी मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगा और तभी हम तुम्हें यहाँ से नीचे उतारेंगे। तो इतने में एस्ट्रिड उनके साथ ऊपर चढ़ जाती है और फिर हिक्कप उसे काफ़ी अच्छी ड्रैगन राइड एंजॉय करवाता है। तो यहाँ पे फिर एस्ट्रिड भी उसके थोड़े थोड़े फैन आ जाते हैं। यहाँ पे दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो जाते हैं। फिर दोनों जब उड़ रहे होते हैं तो यहाँ पर जो नाइट फ्यूरी होता है वहाँ पे एक अचानक से एक आवाज़ सुनता है, उस आवाज़ की तरफ चलने लग जाता है। तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे और भी काफ़ी सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि वही ड्रैगन आइलैंड है जिसके बारे में उसके पापा स्ट्रैक्स बात कर रहे हैं, और तो ये वही ड्रैगन आइलैंड है जिनको उनके पूर्वज हमेशा से ढूंढ रहे होते हैं। तो जैसे उस आइलैंड के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें पता लगता है कि जितने भी सारे जो ड्रैगन्स होते जो खाना लाते हैं उनके गांव से और आसपास से, वो एक बड़े से ड्रैगन के लिए लाते हैं। और ये सब जो ड्रैगन थे, जो छोटे मोटे ड्रैगन थे, उस बड़े से ड्रैगन के दबाव में ये सब कर रहे हैं और ये सारे जो ड्रैगन थे अच्छे हैं। तो ये सब यहाँ पे दोनों बात समझ जाते हैं। तो फिर इतने में एस्ट्रिड उससे बोलते हैं हिक्कप से कि चलो हम तुम्हारे पापा को उस ड्रैगन आइलैंड के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे फिर जो होता है हमारा हिक्कप तो उससे बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें पता है कि वो वहाँ पर कितना बड़ा ड्रैगन है और वो कितनी बड़ी मुसीबत है, हम वहाँ पर जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो फिर एस्ट्रिड बोलती है तो नाइट फ्यूरी का सच है वो कब तक लोगों से छुपाओगे। तो वो बोलता है कि मैं कुछ ना कुछ कोशिश कर लूँगा और तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूँगा। तो एस्ट्रिड बोलती है ठीक है मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन तुम जो भी करना है जल्दी करना। और इतने में फिर उसे वहाँ पर एक किस करके वहाँ से चली जाती है। इधर अब ड्रैगन ट्रेनिंग की फाइनल फाइट का दिन आता है। तो यहाँ पे जो हिक्कप के पापा स्ट्रक्स होते हैं सबको संबोधित करते बोलते हैं कि मुझे कभी यकीन नहीं होता कि मेरा जो बेटा हिक्कप जो इतना कमज़ोर है वो इस ड्रैगन ट्रेनिंग के फाइनल तक पहुँचेगा और उसे यहाँ पे मौका मिला है कि बड़े से सबसे खतरनाक ड्रैगन को हराने का। और वहाँ पे काफ़ी खुश होते हैं। जब हिक्कप उनकी सारी बातें सुनता है तो काफ़ी नर्वस हो जाता है। तो एस्ट्रिड से बोलता है यार मैं कैसे करूँगा, मैं तो ड्रैगन को मार तक नहीं सकता, मतलब मैं क्या करूँगा। तो एस्ट्रिड उससे बोलते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है और देखना तुम कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे। तो जब हिक्कप फाइट करने जाता है तो उसके लिए वहाँ पे सबसे खतरनाक जो ड्रैगन होता है उसको छोड़ा जाता है। तो हिक्कप जब उसके सामने जाता है तो अपनी ढाल, हेलमेट, चाकू और तलवार सब कुछ फेंक देता है और उसे यहाँ पे मतलब दोस्त बनाने की कोशिश करता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जैसे उसके पापा देखते हैं कि हिक्कप ये सब करे तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं उसकी सिक्योरिटी को लेकर और जोर से बोलते हैं कि फाइट रोको और अपना हथौड़ा पीट देते हैं लोहे के ऊपर। तो इससे जो शांत हुआ ड्रैगन होता है वो वापस भड़क जाता है और यहाँ पर हिक्कप के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तो इतने में जो नाइट फ्यूरी होता है उससे भी एहसास हो जाता है कि मेरा दोस्त हिक्कप खतरे में, तो अभी वहाँ से फिर अपनी उस लड़ाई के मैदान की ओर आ जाता है।
इधर जो लड़ाई के मैदान पर आता है तो वहाँ पर जो दूसरा ड्रैगन होता है उसको वहाँ पे हरा देता है। लेकिन इतने में जो हिक्कप के पावर दूसरे वाइकिंग्स हो जाते हैं वहाँ पे उस नाइट फ्यूरी को पकड़ लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि हिक्कप और उस नाइट फ्यूरी के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन और ये दोनों यहाँ पर दोस्त हैं। तो फिर हिक्कप के जो पापा स्ट्रक्स होते हैं उसको एक कमरे में ले जाते हैं और उसके ऊपर वहाँ पर चिल्लाने लगे तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक ड्रैगन को दोस्त कैसे बना सकते हो। तो बोलते कि डैड आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं है, मतलब उन्हें समझाने की कोशिश करता है, उन्हें बताने की कोशिश करता है। लेकिन उसके डैड तभी एक बाण छोड़ देते उसके ऊपर कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते, मेरा बेटा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, एक असली वाइकिंग एक ड्रैगन से दोस्ती कभी कर ही नहीं सकता। तो बोलता है कि डैड ऐसा नहीं है, वो सारे ड्रैगन्स अच्छे हैं, वो तो एक बड़े ड्रैगन के दबाव में ये सब कर रहे हैं, मैंने खुद ड्रैगन आइलैंड पर जाके देखा। तो उसके पापा बोलते हैं कि अच्छा तुम ड्रैगन आइलैंड तक पहुंच गए, मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस नाइट फ्यूरी की मदद से उस ड्रैगन आइलैंड तक पहुंचेंगे और अब देखना मैं वहाँ पर ड्रैगन आइलैंड पर जाऊँगा और सारे ड्रैगन्स को मारूंगा, साथ में उस नाइट फ्यूरी को भी मार दूंगा। और फिर उस रूम से बाहर निकलते हुए भी काफ़ी यहाँ पे दुखी हो जाते कि उनका बेटा ने उन्हें धोखा दिया। इसके बाद फिर अपनी पूरी कबीले को तैयार करते हैं उस ड्रैगन आइलैंड की तरफ जाने के लिए और साथ में वहाँ पे अपने जो नाइट फ्यूरी उसको भी रख लेते होते हैं ताकि उन्हें पूरा रास्ता बता दें। इधर भी लोग जब चले जाते हैं तो यहाँ पे हिक्कप काफ़ी दुखी होता है कि उसकी वजह से सब लोग मारे जाएंगे, क्योंकि उसे पता होता है कि जो ड्रैगन आइलैंड है वहाँ पे कितना बड़ा ड्रैगन है और अगर वे लोग यहाँ पर सब गए तो वे सब लोग उनका मरना तय ही है। तो वहाँ पे काफ़ी डर जाता है और एस्ट्रिड से बोलता है कि काश ऐसा था कि मैं नाइट फ्यूरी को उसी दिन मार देता तो आज ही पूरा झमेला ही खड़ा ना होता। तो यहाँ पे जो एस्ट्रिड होती है उसका यहाँ पे थोड़ा मोटिवेशन देती है कि यार तुम पहले ऐसे वाइकिंग हो जो ड्रैगन के ऊपर बैठे और तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम इस पूरे गेम को चेंज कर सकते हो अभी भी अगर तुम चाहो। तो हिक्कप बोलता है मैं कैसे करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में फिर उसे एक आइडिया आता है, बोलता है कि तुम चलो मेरे साथ में और सारे दोस्तों के बुला के लो। और फिर वो लोग बोलते हैं कि अब जाने लग जाते हैं वहाँ से। इधर फिर हिक्कप के पापा भी यहाँ पर ड्रैगन आइलैंड के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाते हैं। इधर फिर हिक्कप सब अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और उनसे बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ड्रैगन से दोस्ती कैसे करते हैं। इधर हिक्कप के पापा ड्रैगन आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो इधर फिर वो अपने दोस्तों को सिखा देता है कि ड्रैगन से कैसे दोस्ती करते हैं और उनको वहाँ पर कंट्रोल करना सिखा देता है और उसके सारे दोस्त भी वहाँ पर जल्दी उन ड्रैगन्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। इधर हिक्कप के पापा जब उस ड्रैगन आइलैंड पर पहुँचते हैं तो एक दीवार तोड़ के जैसे अंदर जाते हैं तो वहाँ से सारे ड्रैगन्स उड़ के भागने लग जाते हैं। तो वे लोग समझते हैं कि शायद तक ड्रैगन्स ने उनके सामने हार मान ली और वे लोग जीत गए। लेकिन तभी वहाँ पर वे लोग नोटिस करते हैं कि बहुत बड़ा रेड ड्रैगन वहाँ से बाहर निकलता है और उसे देखकर सब लोगों की बुरी तरह फट जाती है। वो रेड ड्रैगन उनकी सारी नाव जला देता है, सब कुछ उनके जो रिसोर्सेज तो उन सबको ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे फिर राजा जी समझ जाते हैं कि अब तो मतलब अब तो अपन लोग गए। तो वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पे इस बड़े से रेड ड्रैगन को भटकाऊंगा, इतने में जितने भी सब लोग हैं यहाँ से बच के निकल जाए। तो इतने में गॉबल बोलता है कि मैं भी आपके इस काम में मदद करूँगा और सबको आदेश देते कि मैं इसको भटकाता हूँ, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। इतने में नोटिस करते कि जो हिक्कप और उसके सारे दोस्त होते हैं जो वहाँ पे जो उनके बंदी ड्रैगन होते हैं उन सबको वहाँ पे ले आते हैं और उस बड़े से ड्रैगन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। इतने में जब उसके जो सारे दोस्त उसके ऊपर हमला कर रहे थे इतने में हिक्कप उतर जाता है और यहाँ पे नाइट फ्यूरी को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतने में उनकी बोट पलट जाती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। तो इतने में हिक्कप के पापा वहाँ पे आते हैं और हिक्कप को भी बचा लेते हैं और उस नाइट फ्यूरी और ड्रैगन को भी बचा लेते हैं। तो जब हिक्कप भी देखता है कि उसके पापा ने एक ड्रैगन को बचा तो वहाँ पे काफ़ी खुश हो जाता है, उसके पापा को थैंक्स बोलता है और फिर उसके पापा उससे बोलते हैं कि बेटा मुझे तुम पर विश्वास है और तुम सब कुछ सही कर दोगे। और इसके बाद हिक्कप जाता है और फिर इधर हिक्कप और नाइट फ्यूरी और रेड ड्रैगन के बीच यहाँ पे काफ़ी खतरनाक फाइट होती है। यहाँ पे जो नाइट फ्यूरी होता है उसके पास अलग ही ताकत होती है, मतलब वो ड्रैगन सारे ड्रैगन में काफ़ी ताकतवर होता है। तो उसके ऊपर बड़े से रेड ड्रैगन के ऊपर हमले करते रहता है और एक टाइम आने पर वो उसके ऊपर इतना खतरनाक हमला करता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और बड़ा सा रेड ड्रैगन मर जाता है। तो जैसे उस ब्लास्ट के पास उसके हिक्कप के पापा पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद तक अब तो मेरा बेटा इतने बड़े ब्लास्ट से क्या ही बचाओगा, अब तो उसका तो मरना तय ही है। और उधर नाइट फ्यूरी भी काफ़ी अधमरी हालत में पड़ा होता है तो उन सबको लगता है कि शायद तक अब हिक्कप बचा नहीं होगा। लेकिन इतने में जब नाइट फ्यूरी अपना पंख खोलता है तो हिक्कप वहाँ पर जिंदा होता है। तो ये देखकर उसके पापा काफ़ी खुश रहते हैं, वहाँ पर नाइट फ्यूरी को थैंक यू बोलते हैं उनके बेटे को बचाने के लिए। इसके बाद जब अगले सीन में यहाँ पर हिक्कप की आँख खुलती है तो देखता है कि नाइट फ्यूरी उसके पास में है। तो उसे कुछ समझ भी नहीं आता कि हो क्या रहा है और जैसे उठता है तो उसे पता लगता है कि उसका एक पैर भी कट चुका है। तो वहाँ पे काफ़ी दुख होता है। लेकिन जैसे बाहर जाके देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है उसके गाँव में, हर तरफ ड्रैगन ही ड्रैगन है। तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता। तो जैसे उस बाहर जाते हैं अपने पापा से बात करने तो वहाँ पे वो समझ जाता है कि उसके पापा समझ चुके हैं कि ड्रैगन सच्चे होते हैं इसलिए अब उनके गांव में सारे ड्रैगन्स हैं और सब लोग यहाँ पे ड्रैगन के साथ आराम से रह रहे हैं। इधर जो एस्ट्रिड होती है वो भी हिक्कप के काफ़ी क्लोज हो जाती है, यहाँ पे दोनों एकदम लव बर्ड्स बन जाते हैं और इस तरह इस ग्रेट मूवी का डे एंड हो जाता है।